जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगतों को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शुक्राना सत्संग मेनका जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 25 दिसंबर को मेरे किचन में बहुत बड़ा हादसा होने से गुरुजी ने बचाया है। संगत जी, मेरे पति अंकल चूल्हे में पानी गर्म करने के लिए बिठा रहे थे। उन्होंने चूल्हा ऑन किया और चूल्हे का बटन हाथ में आ गया। वे ट्राई कर रहे थे बटन को बिठाने का, पर उसका स्क्रू नहीं लग रहा था। तब नीचे से रेगुलेटर का नॉब बंद कर रहे थे। बंद करने पर भी वो चूल्हे में से आग निकल रही थी। थोड़ी देर बाद इन्होंने पोछे के कपड़े को गीला करके उस जलते हुए चूल्हे पर डाल दिया तो चूल्हे की आग बुझ गई। संगत जी, फिर नीचे से रेगुलेटर निकालते ही गैस निकली। इन्होंने तुरंत कैप लगा दिया। संगत जी, हम फिर भी डरे हुए थे। मेरे पति अंकल ने गैस एजेंसी वालों को कॉल किया और सब बताने पर उस गैस एजेंसी वाले ने कहा अभी रात हो चुकी है, कोई भी मैकेनिक अवेलेबल नहीं है, कल सुबह 9 बजे तक आ जाएंगे। संगत जी, वो गैस वाला अगले दिन 11:30 बजे तक आ गया। चूल्हे को चेक किया। चूल्हे के अंदर के बटन के अंदर का जो पाइप है वो ख़राब हो गया था, उसे चेंज किया। उनके हाथ से रेगुलेटर गिरकर टूट गया था और रेगुलेटर भी चेंज किया। संगत जी, गुरुजी ने मुझे गैस से संबंधित कई सारे सत्संग सुनाए और कहा भी कि बेटी तेरे किचन में खतरा है, समझ जा। संगत जी, मैं भी और संगतों की तरह यह सोचती थी कि गुरुजी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि गैस में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि संगत जी चूल्हे को लेकर 6 महीने ही हुए थे, उसकी वारंटी भी ख़त्म नहीं हुई थी और अचानक से इस तरह की प्रॉब्लम आ गई। संगत जी, रेगुलेटर के तरफ से भी थोड़ी गैस की स्मेल आती थी। मैं इग्नोर कर देती थी, मुझे लगा कभी कभार ऐसा हो जाता है। संगत जी, गुरुजी ने रेगुलेटर और पाइप दोनों ही चेंज करवा दिए, बड़ा हादसा होने से रोक दिए गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का लख लख वार, करोड़ों करोड़ों वार शुक्राना गुरुजी। हमें फिर से न्यू लाइफ देने का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का हर पल हर वेले शुक्राना करते रहना चाहिए। गुरुजी हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हम चाहे बाहर हो या घर के अंदर हो। संगत जी, वैसे तो गुरुजी ने मुझे किचन में कई तरह की दुर्घटनाओं से बचाया है। कभी मैं चूल्हा बंद करने भूल जाती थी, तो कभी तेल के गर्म छींटों से भी मुझे बचाया, तो कभी कुकर के फटने से भी मुझे बचाया है। ऐसा भी हुआ है कुकर की सीटी बजती नहीं थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जिस तरह आपने मेरे परिवार की रक्षा करी है, उसी तरह सारी संगतों की पल पर रक्षा करना गुरुजी। जो संगत आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही है, उन पर, उनके परिवार पर आशीर्वाद बरसाते रहना। जो संगत मेरा यह सत्संग सुन रही है, गुरुजी उनकी भी झोलियाँ खुशियों से भरे। जय गुरुजी। सत्संग बोलने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी मेनका आंटी जी, जो आप मेरे सब सत्संग को बहुत ही प्यार से शेयर करती हैं। गुरुपा आपको और आपके फैमिली को बहुत बहुत ब्लेस करे
और मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज एकादशी का दिन भी है और गुरुपा के भी यही मैसेज आए कि बेटा आज शुक्राना करके ही तू सोना। तो शुक्राना तो मुझे करना ही था संगत जी, क्योंकि गुरुपा ने हमें इतनी खुशियाँ जो दिए हैं। तो मेरा सत्संग ये शुक्राना गुरुपा के श्री चरणों में पहले अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। गुरुपा ने मेरी एक बहुत बहुत बड़ी अरदास पूरी किए हैं और वो तो हर पल हमारी हर एक इच्छा पूरी करते हैं, हर एक कष्टों से हमें निकालते हैं और कितनी कितनी बीमारियों से तो हमें बचाते ही हैं। लेकिन आज मेरा शुक्राना ये है कि गुरुपा ने मुझे जब से खुद से जोड़े थे तभी से उनके मैसेज आते थे। जैसे जो वो बोलते थे वो सारे के सारे ही सच मतलब हुए हैं। जैसे जैसे ही जोड़े उसके बाद एक मतलब जोड़ने के साथ ही बोले बेटा तू बड़े मंदिर आ जा, मैं तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, बड़े मंदिर तेरा मायका है। और उन्होंने संगत जी 1 महीना पहले बाद ही मुझे अपने बड़े मंदिर हम चारों को बुला लिए अपने दर्शन के लिए फर्स्ट टाइम। और उसके बाद भी गुरुपा ने जैसे जैसे मैसेज दिए सब कुछ वैसा होता ही गया। तो फिर ये शुक्राना ये है कि गुरुपा मुझे बहुत दिनों से ये बोल रहे थे कि बेटा तू घर में एक सत्संग कर और बहुत बड़ा अगर नहीं कर सकती है तो कुछ मतलब कुछ संगत को लेकर भी एक सत्संग कर। क्योंकि संगत जी वीरवार का सत्संग तो हम अपने मतलब बच्चों और हस्बैंड हम लोग चारों अपने घर में तो करते ही है 1 घंटे का सत्संग। लेकिन गुरुपा ये बोल रहे थे कि बाहर मतलब संगत को लेकर एक सत्संग कर दो अपने घर पे। और जितनी भी मतलब तो मैं यही सोचती थी कि कैसे करूँगी, क्योंकि संगत जी मेरे आसपास में ऐसे मुझे कोई संगत है पता नहीं है। तो फिर देखिए गुरुपा ने ही सब कुछ मतलब रास्ते बनाते गए और उन्होंने अपना चोले का कलर बताए। फिर वो हमसे मतलब ऑनलाइन मंगवाए। उसके बाद अपना स्वरूप उनकी ब्लेसिंग्स हमारे घर आई। तो उसके बाद हर एक चीज़ गुरुपा करवाए सब कुछ। और गुरु सबसे बड़ा सत्संग ये है संगत जी जो गुरुपा ने कल सोमवार के दिन 29 दिसंबर को अपने बेटी के घर अपना पहला सत्संग करवाए। अपने संगतों को भी बुलाए और अपनी बेटी के हाथ से ही सारा लंगर प्रसाद बनवाए। क्योंकि गुरुपा हमेशा बोलते हैं कि बेटा तू बहुत ही स्वादिष्ट लंगर बनाती है। और इसमें सब कुछ बता दिए थे गुरुपा ने कि मतलब क्या क्या सब्जी प्रसाद बनाना है और अपने ही हाथों से तुझे सब बनानी है, तुझे किसी की हेल्प या सेवा नहीं लेनी है। उसके बाद सब कुछ गुरुपा करवाए। मैं बोली गुरुपा आप सब कुछ करवाओ आप अपनी बेटी से, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, आपकी कृपा के बिना आप सब कुछ करवाते हैं और आप ही करवाओ। तो और संगत जी कल का दिन 29 दिसंबर सत्संग का डेट भी गुरुपा ने खुद मुझे दिए थे। और सबसे मतलब आश्चर्य तो कुछ भी नहीं है गुरुपा के चमत्कार के आगे। तो ये डेट गुरुपा हाथ से लगभग 6-7 महीने पहले ही मुझे बता दिए थे। और मैं बस मेरे मन में हमेशा यही चलता था 29 दिसंबर। और मैंने घर मतलब ना हस्बैंड अंकल को बताया ना अपनी मतलब बच्चों से भी मैं शेयर नहीं की ये बात। और जब सिर्फ
1 महीने या ऐसे ही कुछ रह गया था 29 दिसंबर आने को, तब मैंने जब कैलेंडर देखा कि कौन सा दिन है, तो संगत जी देखती हूँ कि वो मेरे भोले बाबा, मेरी शिव जी, मेरे महाशिव का दिन, मेरे गुरुपा का दिन सोमवार है 29 दिसंबर। और फिर सब कुछ करवाते गए, फिर गुरुपा के मैसेज भी आने लगे कि बेटा जो 2 साल में नहीं कर पाई वो मैं 2 हफ्तों में करा दूंगा। और गुरुपा सारे मतलब जो भी सत्संग की जो भी तैयारी, मतलब कुछ भी कमी नहीं हुई संगत जी। बहुत अच्छे से सब कुछ मतलब करवाए, सब शॉपिंग करवाए, और बहुत अच्छे हस्बैंड अंकल की ड्यूटी भी मैनेज मतलब करवाए, और बहुत अच्छे से गुरुपा ने सत्संग करवाए। अपनी बेटी के घर आए गुरुपा, माता रानी के संग आए, और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दिए। सारी संगत मतलब आए, और सब इतने मतलब इतने शुक्राना करके गुरुपा की, इतने खुश होकर आनंदित होकर सब गए। और मेरी मतलब मुझे तो सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था, क्योंकि सब कुछ इतने अच्छे से हुआ। मतलब जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब किए, और बार बार संगत आंटी सब मतलब लंगर प्रसाद की बहुत बहुत मतलब तारीफ कर रहे थे कि बहुत स्वादिष्ट बना है, बहुत सुकून आया, बहुत सुकून आया, बहुत शुक्राना गुरुपा का, सब इस तरह बोल के और गए। और मुझे तो मतलब इतनी गुरुपा की प्रेजेंस फील हुई, हर पल जैसे गुरुपा दर्शन दे रहे थे। बहुत बहुत अच्छे से गुरुपा ने अपनी बेटी के घर में सत्संग करवा लिए, और गुरुपा जैसे बोलते थे ना कि बेटा तू डर मत, तू कर लेगी, और सब कुछ ऐसे हो जाएगा ना तुझे पता भी नहीं चलेगा। और सच में जब सारी संगत सब सत्संग हो गए, 2 घंटे का प्लेलिस्ट, शब्द सब एक एक शब्द जैसे गुरुपा ने खुद ब्लेस किए थे और चले गए, तब मुझे लगा कि सचमुच कैसे हो गया सब कुछ इतनी मतलब आसानी से। जबकि संगत जी अभी ठंड का विंटर का दिन है और बहुत ठंड भी है, फिर भी सब कुछ हो गया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप सब कुछ करवा देते हैं, बिल्कुल हमें मतलब पता भी नहीं चलता, कोई परेशानी भी नहीं आती है। अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी जब सत्संग हो गया ना, तो एक आंटी जी थी, थोड़ी एजेड थी संगत आंटी, वो मुझे बोल रही हैं कि माता रानी भी आई थी। ऐसे तो मतलब मेरे जैसे रूम मतलब ये हो गया सुनकर। वो बोल रही कि मैं ध्यान में थी तो मुझे साक्षात दर्शन हुए कि माता रानी आई थी, गुरुपा के साथ माता रानी भी थे। तो मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ अपनी माता रानी का, मेरी प्यारी प्यारी माता रानी जो हर पल मेरे अंग संग रहती है। बचपन से शिव जी की पूजा करती थी संगत जी, लेकिन बातें हमेशा मैं अपनी माता रानी से करती हूँ मतलब करती थी जब गुरुपा मेरी लाइफ में नहीं आए थे। मैं अपने मतलब हर सुख दुख, हर परेशानी में रोती थी, कोई भी परेशानी आती थी, बेचैन होती थी, तो मेरा बस मैं माता रानी के पास जाकर बैठ जाती हूँ। मेरी माता रानी, मेरी इतने प्यारी माता रानी है संगत जी सबके, कि मुझे तो एक बार माता रानी का स्वरूप देख लेती हूँ तो मुझे उनसे मतलब नशे हटाने का मन नहीं करता है। मेरी इतनी प्यारी है माता रानी। और इसीलिए गुरुपा के भी यही मैसेज आ रहे थे कि माता रानी ही तेरे कष्टों से तुझे बचा रही है और आगे भी बचाएगी। तो मैं और माता रानी दोनों तेरे घर आएंगे और तेरे सारे कष्टों को, सारे संकटों को, जो भी बचे हैं सबको ख़त्म कर दूंगा।
तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं हनुमान बाबा का भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मुझे उनकी भी बहुत प्रेजेंस, मतलब हनुमान बाबा के रूप में भी मुझे बहुत प्रेजेंस फील होती है। और नीम करोली बाबा का भी मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ क्योंकि गुरुपा के जुड़ने के कुछ महीने के बाद से ही मुझे नीम करोली बाबा के भी संदेश आने लगे, उनकी स्वरूप। और फिर गुरुपा ने ही मुझे जो जून 2025 में एक तीर्थ यात्रा ब्लेस किए, जब हम चारों को गुरुपा ने उत्तराखंड नीम करोली बाबा के दर्शन कराए। उनके आश्रम में हम लोग गए, बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। तो मैं नीम करोली बाबा का भी कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, माता रानी का भी कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, और सारे मतलब पितृ देवताओं, पूर्वजों के कुल देवी देवताओं, सब इसको अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। नतमस्तक होकर मैं गुरुपा सबको प्रणाम करती हूँ और अपनी सारी माड़े कर्मों के लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, कि जो भी हमसे गलती हुई है उन्हें क्षमा कर दीजिए गुरुपा। और हर सब कुछ आप ही चला रहे हो बाबा, और ऐसे ही हमारे अंग संग रहिए। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे सत्संग करवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं इस सत्संग को आज यही विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।